हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके टाइम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं समय की बचत के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के संसद पर हमला कब हुआ था? भारत के संसद पर हमला कब हुआ था? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी 2001। 2001 में भारत के संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। आप इमेज में देख सकते हैं 2001 संसद भवन पर हमला हुआ था। 2001 संसद भवन पर हमला एक आतंकवादी हमला था जो भारत के दिल्ली में संसद भवन पर 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। संसद भवन पर हमला करने वाला लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन थे। इस हमले में कुल 16 लोगों की जान गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम सूर्य ऊर्जा को किस देश ने संचालित किया है? कृत्रिम सूर्य ऊर्जा को किस देश ने संचालित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी चीन। चीन ने कृत्रिम सूर्य ऊर्जा को संचालित करने वाला पहला देश बन गया है। आप इमेज में देख सकते हैं कृत्रिम सूर्य ऊर्जा जो कि चीन के द्वारा बनाया गया है। कृत्रिम सूर्य ऊर्जा को चीन ने सफलतापूर्वक संचालित किया है। कृत्रिम सूरज का प्रकाश असली सूरज की तरह तेज होगा। उसने अमेरिका, रूस और जापान जैसे विकसित देशों की उन्नत तकनीक को पिछाड़ते हुए अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया, जो देश के परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्षमता के क्षेत्र में एक महान उपलब्धि है। इसका उद्देश्य विश्व के सबसे बड़े टोकामक यंत्र का निर्माण करना है ताकि बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त ऊर्जा के स्रोत के रूप में संलयन की व्यवहार्यता को सिद्ध किया जा सके। इसके अलावा इस परियोजना से प्रतिकूल मौसम में भी सोलर एनर्जी का बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का पहला उत्सव वर्ष 1994 में मनाया गया था। इसे वर्ष 1994 में ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की 50वीं वर्षगांठ की गतिविधियों के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता 1996 में मिली। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2020 की थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट है, और इस परिषद ने वर्ष 2023 तक यही थीम रखने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? नैरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नैरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। आप इमेज में देख सकते हैं नैरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश। नैरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नैरोरा में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 2 इकाइयां हैं, जिसमें प्रथम इकाई ने 1 जनवरी 1991 तथा दूसरी इकाई ने 1 जुलाई 1992 से कार्य करना प्रारंभ किया। उल्लेखनीय है कि इन दोनों में प्रत्येक इकाई की उत्पादन क्षमता 220 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? नौसेना का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी केरल। केरल में स्थित है नौसेना का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र। आप इमेज में देख सकते हैं
भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कोच्चि केरल में स्थापित किया गया है। दक्षिण नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने 22 जुलाई 2020 को एजिमिला में भारतीय नौसेना अकादमी में 3 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया। नौसेना के अनुसार 2022 तक 100 गीगावाट और सौर ऊर्जा हासिल करने के केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सौर अभियान के तहत स्थापित यह संयंत्र नौसेना का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है, जिसका जीवन 25 साल है। इस ऊर्जा के सभी घटकों को स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है, जिसमें आधुनिक तकनीक से लैस 9180 अत्यधिक कुशल मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनल शामिल है। भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष महासचिव की नियुक्ति करते हैं। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित होने के बाद इसकी सूचना लोकसभा का महासचिव सदस्यों को देता है। निर्वाचन की तिथि के एक दिन पूर्व मध्याह्न से पहले किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव महासचिव को लिखित रूप में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महासचिव संसदीय कार्यकलापों और प्रक्रिया संबंधी मामलों में अध्यक्ष की सहायता करते हैं। वर्तमान में लोकसभा का महासचिव उत्पल सिंह है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 30 नवंबर 2020 को उत्तराखंड काडर के साल 1986 बैच के IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया है। लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इंटरनेट समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला इंटरनेट समाचार पत्र कौन सा था? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, द हिंदू। द हिंदू भारत का पहला इंटरनेट समाचार पत्र था। आप इमेज में देख सकते हैं, भारत का पहला इंटरनेट समाचार पत्र द हिंदू। भारत का पहला इंटरनेट समाचार पत्र द हिंदू था, जिसने 1995 में वेबसाइट प्रारंभ की थी और 15 अगस्त 2009 को इसकी वेबसाइट थी beta.thehindu.com। लेकिन वर्तमान में इसकी वेबसाइट का URL www.thehindu.com है। आपको बता दें कि भारत में इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 में तब आरंभ हुई जब विदेश संचार निगम लिमिटेड ने अपने टेलीफोन लाइन के जरिए दुनिया के अन्य कंप्यूटर से भारतीय कंप्यूटर को जोड़ दिया। जन सामान्य के लिए इंटरनेट विदेश संचार निगम सीमित के गेटवे सर्विस के साथ ही आरंभ हुआ। वर्ष 1998 में सरकार ने निजी कंपनियों को इंटरनेट सेवा क्षेत्र में आने की अनुमति दे दी, जिसके बाद देश की पहली वेबसाइट indiaworld.com आरंभ हुई। rediff.com और indiatime.com भी आरंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, लेह। लेह ऐसा यूटी है जो भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। आप इमेज में देख सकते हैं लद्दाख लेह की लोकेशन, जो कि भारत का एक हिस्सा है, जो कि एक यूटी बन चुका है 2020 में। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह है, जहां 9.20 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होती है। यह स्थान शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है तथा वर्तमान में लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है। यहाँ 3 किलोमीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से जनसंख्या और इसका क्षेत्रफल 25,321 स्क्वायर किलोमीटर है। लेह की समुद्री तल से 11,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है।
आप इमेज में देख सकते हैं ओजोन लेयर तथा समताप मंडल और संताप मंडल, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रोफोस्फेयर। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत ओजोन अणुओं की एक परत है जो 20 से 40 किलोमीटर के बीच वायुमंडल में अर्थात समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती है। पृथ्वी के वायुमंडल के मध्यवर्ती परत, जिसका विस्तार भूतल से लगभग 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी स्थिति क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉस और समताप सीमा स्ट्रेटोपॉस के मध्य है। भूतल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर, मध्य अक्षांशों पर 10 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।